न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। अलवर शहर के नयाबाज में एक व्यक्ति एमबीबीएस डॉक्टर बनकर रहा है इलाज। नयाबाज मोहल्ले में फर्जी डॉक्टर चलाता है क्लिनिक। वीआईपी लाइटिंग कंपनी में लगी भीषण आग में फंसे लोगों को निकाला सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री शेखावत का फूका पुतला, कहा शेखावत का श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को लेकर दिया बयान है निंदनीय। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत, मृतक लेने गया था बेटी की दवा। और अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाक के नीचे जब फर्जी व्यक्ति एमबीबीएस डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहा है, ऐसे में जिले भर में झोला छाप डॉक्टर निश्चित ही मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे होंगे। ताज्जुब है, चिकित्सा विभाग की टीम जब अलवर शहर में धड़ल्ले से चला रहे अवैध क्लिनिक से बेखबर है, ऐसे में गाँव थाड़ियों में क्या झोला छाप डॉक्टर सक्रिय नहीं होंगे। दरअसल मामला अलवर शहर के नयाबास स्थित एक अवैध क्लिनिक का है। यहाँ पर फर्जी डॉक्टर बकायदा अपने आप को व्यक्तिगत और कागजों में एमबीबीएस डॉक्टर बताकर क्षेत्र के लोगों की नजरों में डॉक्टर बना हुआ है। इलाज करने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर पीएस शेखावत, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय नारायणपुर, अलवर, आरएमसी 46642 बताकर नयाबास में शेखावत मेडिकल एंड कॉस्मेटिक दिखावे की दुकान चला रहा है, जबकि दुकान में वो तमाम इलाज किए जाते हैं जो एक प्रशिक्षित एमबीबीएस डॉक्टर करता है। वर्तमान में दुकान पर एक बैनर और लगा रखा है, वेलकम टू अग्निवीर। इस बैनर की आड़ में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवानों को गुमराह कर स्टेमिना बढ़ाने के लिए महंगा इंजेक्शन दे रहे हैं। उनका कहना है कि इंजेक्शन और ट्रिप कोई भी लगा सकता है। इधर सीएमएचओ ने अलवर न्यूज को बताया कि नारायणपुर की सीएचसी में कोई डॉक्टर पीएस शेखावत का नहीं है, ये कोई फर्जी व्यक्ति है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। अलवर न्यूज को नारायणपुर सीएचसी प्रभारी सुरेश मीणा ने बताया कि सीएचसी नारायणपुर में पिछले 4 में कोई शेखावत डॉक्टर नहीं आ रहा। वर्तमान में भी मेरे अलावा यहाँ डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर, डॉक्टर पूरन मलचाड़, डॉक्टर ओम प्रकाश मेघवाल और डॉक्टर मनीष पामनिया कार्यरत हैं। डॉक्टर मीना ने अलवर न्यूज को ये भी बताया कि उस फर्जी व्यक्ति ने मुझे बताया है कि वह स्वयं डॉक्टर नहीं है बल्कि उसके बड़े भाई डॉक्टर हैं। अलवर न्यूज को फर्जी डॉक्टर पीएस शेखावत ने बताया कि वास्तविकता ये है कि वो डॉक्टर नहीं है बल्कि उनके भाई डॉक्टर हैं और वो वर्तमान में झालावाड़ में पोस्टेड हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उस फर्जी डॉक्टर ने जिस पीएस डॉक्टर को बताकर मोबाइल नंबर दिए, वो भी अपने आप को कुछ नहीं बता पाए और मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया। फर्जी डॉक्टर ने अलवर न्यूज को ये भी बताया कि उनका नाम प्रदीप सिंह शेखावत है और उनके बड़े भाई जिसको डॉक्टर बता रहा था, उस व्यक्ति का नाम पंकज सिंह शेखावत है। इसीलिए इंग्लिश में दोनों भाई अपना नाम पीएस शेखावत ही लिखते हैं। बहरहाल जब जिला मुख्यालय पर ही आम खास को कोई फर्जी व्यक्ति डॉक्टर बन आम आदमी के साथ इलाज के नाम पर धोखाधड़ी कर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ऐसे में जिले के ग्रामीण क्षेत्र में क्या झोला छाप डॉक्टर सक्रिय नहीं हो सकते। कहीं न कहीं सीएमएचओ कार्यालय की तरफ से फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई समय समय पर नहीं होना भी इन फर्जी व्यक्तियों को डॉक्टर बनकर इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने का मौका देती है। क्षेत्र के लोगों ने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करवाने की मंशा भी जाहिर की है। हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद के पुत्र अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ओलंपिक खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने कहा कि अलवर में हॉकी खिलाड़ियों के आगे बढ़ने की काफी संभावना है। अशोक ध्यानचंद शिक्षा विभाग की ओर से आईएमए हॉल में आयोजित ग्रीष्मकालीन हॉकी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने अलवर न्यूज से बात करते हुए कहा कि अलवर की परंपरा रही है कि यहाँ के खिलाड़ियों का प्रारंभ से ही हॉकी सहित अन्य खेलों में लगाव रहा है। वर्तमान में मिल रही सुविधाओं से खिलाड़ियों में और निखार आएगा और अलवर के खिलाड़ी देश विदेश में अलवर का नाम रोशन करेंगे। खिलाड़ियों से उम्मीद भी है कि वे हॉकी के लिए जुनून पैदा करें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि विजेंद्र सिंह नरूका और उनके सहयोगियों ने शानदार पहल की है। कोच रणजीत सिंह खिलाड़ियों को हॉकी सिखा रहे हैं। हॉकी के उन बच्चों को भी अब लाभ मिल रहा है जो सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हैं और उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। हर वर्षों की भांति हर राज्य सरकार या दूसरी संस्थाएं समर कैंप के रूप में खिलाड़ियों को आमंत्रित करती है, उनको बुलाती है और
अलवर जो अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर रहा है, जिसकी एक परंपरा रही है और खासतौर से खेलों के अंदर जो एक उत्साह यहाँ नजर आता है, उसको पूर्ण करते हुए एक समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर हॉकी को प्रायोरिटी के रूप में रखा गया। और जो मैंने यहाँ देखा, बच्चों के अंदर उत्साह, यहाँ के जो इस समर कैंप को आयोजित करने वाली शख्सियतें, खास तौर से विजेंद्र सिंह नरूका जी और उनके सहयोगी, एक कमाल की पहल करी है। गरीब बच्चों को, उन स्कूल के बच्चों को जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारे उन नामचीन लोगों को जो समाज में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, उनसे सहयोग लेकर उनके द्वारा यह समर कैंप का एक सफल आयोजन किया, जिसकी देखरेख, जिसके कोच श्री रंजीत सिंह, एक रिनाउंड नेम है, जिन जिन जो मेरे साथ में भी कुछ वर्ष रहे हैं, जिनको सीखने का मौका मिला, और वो आज इन बच्चों को यहाँ से हॉकी सिखा के जा रहे हैं। और उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर और शहर के अंदर, राज्य के अंदर जो खेलों के प्रति एक आकर्षण पैदा होना चाहिए, वो उस आकर्षण को पैदा किया जाए और उनको एक सम्मान स्वरूप एक सर्टिफिकेट या जो चीज दी जा सकती है, वो इन बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि अलवर के अंदर जिस तरह से यहाँ के हमारे लोगों ने जन भावनाओं ने इन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो और सफल होगी और यहाँ के बच्चे दुनिया के दूसरे बच्चों की तरह देश का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, स्कूल का नाम। ये तो मानवीय, एक तो हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक चीजें होती हैं कि हम जिस जगह पर हमारे बच्चे रहते हैं या उनका बचपन बीतता है, उनके अंदर वहाँ के गुण और काबिलियतें आती हैं। तो मैं ये कहूँ कि जब हम एक बचपन के बच्चे के तौर पर मैं आगे बढ़ा या मुझे कुछ होश आया, तो मेरे चारों तरफ हॉकी और खेल का एक बड़ा अच्छा माहौल था। वो माहौल जो आज अब दिया जा रहा है इन बच्चों को, ये माहौल, इस तरह का एटमॉस्फेयर जिसमें बच्चे आगे बढ़ते हैं, खुद से सीखते हैं, अपने साथी बच्चों से सीखते हैं, वो चीज अब पैदा हो रही है। तो मैं कहूंगा कि ध्यानचंद, उनका नाम अब बचपन में तो नहीं मैं कह सकता कि ध्यानचंद गोल्ड मेडलिस्ट है या उन्होंने दुनिया को जीता, समझ ही नहीं होती, लेकिन उन परिप्रेक्ष्य में उन बच्चों के साथ में रहकर, दूसरे बच्चों के साथ रहकर हॉकी को पकड़ना, खेलना और एक उसमें अपने आप को शामिल कर लेना, ये मेरा बचपन जो है हॉकी के अंदर बीता है। जिसको मैं कहूँ कि अगर मैं 6 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से मैंने हॉकी पकड़ ली थी और आज तक हॉकी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है हॉकी। इन बच्चों के साथ वही उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे अपनी लगन, मेहनत, और ये चीजें तो दुनिया की हर चीज के साथ जुड़ी हुई है कि आपके अंदर कितनी लगन है किसी काम करने के लिए, आपका सेल्फ कमिटमेंट क्या है, आपका खुद का प्रण क्या है, आप उसके प्रति कितने जागृत हैं, और जो सुविधाएं मिल रही हैं या ना मिले, लेकिन अगर आपका टारगेट स्पोर्ट्समैन पर बनने का है, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे कोचिज से आपकी आपकी शिक्षा मिल रही है, आपको अच्छे गुरु मिल रहे हैं आपको, तो इन बच्चों को फिर रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, सुविधाएं मिलना जरूरी है। आज के जमाने में जो बच्चे भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो उससे मना नहीं कर सकते, लेकिन इन बच्चों को वो सुविधाएं जो आज मिलना चाहिए, तो पूरी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन जितनी है वो एक खिलाड़ी बनने के लिए इनके अंदर, खुद के अंदर जुनून, खुद का कमिटमेंट पूर्ण हो जाए, तो ये बच्चे अपने आप में एक रिकॉर्ड हासिल बना के निकलेंगे यहाँ से, अलवर से। और मैंने कुछ मैचेस देखे भी हैं इनको खेलते हुए देखा है, इनके अंदर सारी संभावनाएं हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ संभावनाएं होती हैं, वहाँ परिणाम निकलते हैं। और अलवर के अंदर ये बच्चे जो बहुत एक निचले तबके से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शिवाजी महाराज
थाना क्षेत्र के साहबजोड़ा गोपाल एकेडमी स्कूल के सामने ल्यूमिनस सर्विस सेंटर से 10 बैटरी चोरी हो गई। दुकान मालिक रविकांत सैनी ने बताया कि बीती रात्रि 3 चोर आए और पड़ोस की दीवार से ऑफिस के ऊपर लग रहा कैमरे को घुमा दिया और 10 बैटरी चोरी करके ले गए। बैटरी के ढक्कन पड़ोस में फेंक दिए और पानी भी फैला दिया और बैटरी पार करके ले गए। रविकांत सैनी ने बताया कि हमारे यहाँ बैटरी का सर्विस सेंटर है तो बैटरी कंपनी को वापस देनी होती है। इस हिसाब से 10 बैटरी का 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले की सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। दुकान मालिक ने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दे दी गई है। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना सर हमारे यहाँ पर एक्चुअली करीब 10 बैटरियां चोरी हुई हैं, जो कि बैटरियां रखी हुई थी बाहर, स्क्रैप था। तो चोर आए थे 26 तारीख को रात को, और पहले तो साइड के जो बगल में मकान है वहां से उन्होंने एंट्री की है। उनका सर दिख रहा है एक्चुअली, और दिखने के बाद में उन्होंने 3:21 पे वो एंटर हुए और 3:26 पे हमारा जो कैमरा लग रहा है जस्ट इस ऑफिस के बाहर जो कैमरा लग रहा है, उस कैमरे के साथ उन्होंने उसको हाथ से उसको पहले तो घुमाया है नीचे, उसके बाद वो 10 बैटरी चोरी करके ले गए यहाँ से। कितने का नुकसान हुआ है और क्या? करीब सर वैसे तो स्क्रैप है, वो करीब स्क्रैप वैल्यू उनका 40,000 रुपए करीब है। लेकिन अब जैसे हमें तो कंपनी का हमारे पास काम है, सर्विस सेंटर है कंपनी का, तो कंपनी को क्या हमसे पूरा पैसा वसूलती है उसमें, हमें डिफेक्टिव बैटरी जमा करानी होती है। तो लगभग यदि इस तरह से देखें तो करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान है। चोरी मतलब और ढक्कन वगैरह रखे हुए हैं? सॉरी, ढक्कन रखे हुए हैं पड़ोस में बैटरी के? हाँ, तो साइड में ढक्कन पटक रखे हैं उन्होंने, ढक्कन पटक के और बैटरी को खाली करके, पानी खाली करके उनका ड्राई बैटरी को लेके गए हैं यहाँ से। थाने में रिपोर्ट लिखवा दी आपने? थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है सर। चोर आए कितने बजे, गए कितने बजे, कितने लोग थे, किस पर आए? सर 3:21 पे वो एंटर हुए हैं मगर पड़ोस के मकान से, और 3:26 पे उन्होंने कैमरा हमारा नीचे कर दिया। उसके बाद उस कैमरे में लोकेशन नहीं आ रही वो कितने बजे गए हैं। कितने लोग सवार थे? सर कैमरे में 3 लोग दिख रहे हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस ठोस जितने भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं।
संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है। वह अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10 board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents, and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education, and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study, and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुगड़ा बाईपास पर स्थित गोपाली चौक से मुख्य बस स्टैंड तक नाले के अवरुद्ध होने के कारण बरसात के बाद पानी नाले में न जाकर सड़कों पर व आसपास की आवासीय कॉलोनी में भर जाता है, जिससे कई घरों में भी पानी भर जाता है। इन नालों की सफाई के लिए भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अलवर उत्तर राजकुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों दुकानदार व निवासियों ने तहसीलदार रेखा यादव को ज्ञापन सौंपा, नाले की सफाई करवाने का अनुरोध किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए बुधवार को एक जेसीबी व ट्रैक्टर की मदद से रीड कोर ने नाला सफाई का कार्य प्रारंभ किया। नाले पर कुछ लोगों ने चबूतरे वगैरह बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके तोड़ने पर उन्होंने नाराजगी दिखाई व कार्य में बाधा डालने लगे तो राजकुमार व रीड कोर कर्मचारियों ने इसकी सूचना थानाधिकारी टपुगड़ा को दी, जिस पर पुलिस ने आकर लोगों को समझाइश कर सफाई कार्य चालू करवाया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, प्रखंड टपुगड़ा के सदस्यों और भाजपा पदाधिकारियों व कस्बे वासियों ने प्राचीन बड़ वाले शिव मंदिर पर मंगलवार देर शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिला शहर धर्म प्रचार प्रमुख तरुण अग्रवाल, सत्संग प्रमुख मनमोहन गर्ग, पंडित मुकेश, अर्चक पुरोहित, बाल उपासना प्रमुख विनय प्रजापति, मंदिर के पुजारी सोमदत्त शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, टीटू गर्ग, मास्टर मंगतूराम यादव, मयंक, रवि तायल, कृष्ण गुप्ता सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान आरती की तथा प्रसाद का वितरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में लाभार्थी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगदीश सैनी उर्फ छोटू सैनी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोवर्धन सिसोदिया, पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह, इंद्रजीत सिंह, ज्ञानदेव आहूजा आदि नेताओं ने भारत माता की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें मुख्य अतिथि जगदीश सैनी, गोवर्धन सिसोदिया, नेता सुखवंत सिंह, ज्ञानदेव आहूजा ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित जनहित की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आहूजा ने राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर आउट तो अन्य प्रदेशों में भी होते हैं, जबकि अशोक गहलोत की सरकार के समय 17 में से 11 बार पेपर लीक हुए हैं। और आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में अध्यापक खुलेआम कहते हैं कि ट्रांसफर के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की रिश्वत देनी पड़ती है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। सुखवंत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार जनता को राहत न देकर राहत की गारंटी कार्ड दिलवा रही है।
साथ ही एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक फकीर ने राजा को गीत सुनाया तो राजा ने इनाम देने की घोषणा की। फिर और अच्छा गीत सुनाने पर बड़ा इनाम देने की घोषणा की। जब फकीर को कई दिनों तक इनाम नहीं मिला और फकीर ने राजा से कहा कि तब राजा ने कहा, तुम गीत से मुझे खुश किया, मैंने इनाम देने की घोषणा कर तुझे खुश किया, अब लेने की देनी बात मत करो। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष सहित मंचासीन सभी अतिथियों एवं अति विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव, रामगढ़ विधानसभा के 5 मंडल अध्यक्ष देवव्रत, हरि सिंह सोलंकी, राजेंद्र मिश्रा, राजेश राठी, सचिन पालीवाल, राधे राधे, महात्मा सुरेश, पार्षद गगनदीप सिंह, संदेश खंडेलवाल, हरवीर चौधरी, दीप्ति मैं, सुक्रम पाल, भगवान सैनी, गोविंद सैनी, सतीश पाराशर, योगेश चौधरी का अलावड़ा के शशिकांत शर्मा, चमन शर्मा, भवानी कालरा, मनोज खंडेलवाल सहित ग्रामीणों द्वारा भाजपा का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सम्मेलन में आए लाभार्थियों को भाजपा का दुपट्टा ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नाम के जिला कोटपल्ली और बहरौल बोलो ना, करोगे कोई बात बोले ना, मैंने कैमरा एक कस्बे के नाम पे कई जिला बनाते ऐसे जिले हैं जो दोनों कस्बों में नाम पे मैं संक्षेप कर रहा हूँ। नील बांट रहे हैं, रेवाड़ी बांट रहे हैं, देवड़ी बांट रहे हैं, बताजे बांट रहे हैं, गुड़ बांट रहे हैं और तो शहर को टपका रहे हैं। आपको रात कैंप लगा रहे हैं शहर टपका करके। ऐसे सपोर्ट संघ तो हम क्या कहेंगे, भारी भ्रष्टाचार की अवधि हो गई। हमारी 17 परीक्षा हुई, ये जवान यहाँ बैठे हैं, नीचे भी जवान बैठे हैं। 17 परीक्षा में से 11 परीक्षा नीट और नीट की, लेक्चरर और प्रोफेसर की, वकीलों की और प्राध्यापकों की नीट से लेकर और वहां जाके गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। आपको जो राहत देनी हो दे दो, वो राहत देनी नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात सुना के अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक कोई राजा था और उसके पास एक गायक आया, उसने कहा कि मैं गीत सुनाता हूं आपको बहुत अच्छा। तो राजा ने कहा ठीक है आप गीत सुनाओ। तो उसने गीत सुनाया तो राजा खुश हुआ। उसने कहा इसको सोना दे दो। उसने और अच्छा गीत सुनाया तो उसने कहा इसको जमीन दे दो। उसने और अच्छा गीत सुनाया तो उसने कहा इसको हीरे जवाहरात दे दो। योजना किसानों के लिए, मोदी जी की योजना युवाओं के लिए, मोदी जी की योजना महिलाओं के लिए, मोदी जी की योजना कई शब्दों में सबका साथ सबका विकास। आज मंच पर भाजपा के एक बड़े नेता की ओर से कहा गया कि जो चुनाव लड़ेगा वो जोकर, क्या कहेंगे आप इस संबंध में? वो उनके शब्द है, इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। वो विभाग टिप्पणी के लिए माने जाते हैं और मैं इस बारे में आज भाजपा अलवर दक्षिण का किसान लाभार्थी सम्मेलन अलावड़ा में रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की 9 वर्ष की योजनाओं के लिए हमें जो ये कार्यक्रम दिए गए हैं उनमें किसानों का जिन किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं उनका एक ही सम्मेलन रखा गया है। हमारे यहाँ राजस्थान की सरकार कहती है जब उनका विधानसभा के चुनाव होने थे उस वक्त उन्होंने कहा था, उनके सम्माननीय राहुल गांधी जी यहाँ पधारे थे मालाखेड़ा में, उन्होंने कहा था किसानों के लिए, और उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती गिनी थी तो किसानों का हम लोन माफ कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ वादे, झूठे वादे। आप जिले के जिलाध्यक्ष हैं, मंच पर आज ये कहा गया कि जो चुनाव लड़ेगा वो जोकर, क्या कहना है इस संबंध में? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं भी थोड़ा लेट हो गया था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, क्या प्रोग्राम रहा? 9 साल बेमिसाल के तहत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अलवर के द्वारा आज रामगढ़ विधानसभा के अलावड़ा कस्बे में किसान सम्मेलन, लाभार्थी किसान सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा केंद्र सरकार द्वारा जो 9 साल में विशेषकर किसानों के लिए जो योजनाएं आई हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि, भ्रष्टाचार पे चोट और किसान को सीधी लाभ, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमने दुनिया के सामने रखा। उस योजना के निमित्त किसानों के लिए अन्य प्रकार की जो योजनाएं आई हैं, चाहे ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना हो,
इस प्रकार की योजनाओं को लेकर के, और जो किसान विधानसभा क्षेत्र के हैं उनका सम्मान भी आज यहाँ किया गया। प्रशस्ति पत्र उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है। इस प्रकार का कार्यक्रम रहा है। इसमें हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जी। आज मंच से ये कहा गया कि जो चुनाव लड़ेगा वो जोकर, क्या आपके संबंध में क्या कहना है आपका? मैं कहना चाहूंगा कि ये पूर्णतः गलत बयान है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में एक हिमालय की तरह, चट्टान की तरह मजबूत कार्यकर्ता है, और जोकर तो कोई भी हो सकता है। जोकर तो होंगे हमारे सामने वाली विपक्षी पार्टियों के लोग होंगे, अगर जोकर होंगे तो। और ताश के पत्तों में जैसे जोकर को उठा के फेंक दिया था, यूजलेस हो जाता है। आज मंच पर कहा गया है, मैं भाजपा की ओर से कहा गया है, क्या कहना आपके संबंध में? मैं इस प्रकार के बयान की घोर निंदा करता हूं, और ऐसे कहने वालों से भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। किशनगढ़ पास थाना परिसर में सीएलजी की बैठक थाना प्रभारी अमित चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। थाना प्रभारी अमित चौधरी ने बैठक के दौरान सीएलजी सदस्यों को पुलिस के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत करवाया। बैठक के दौरान कस्बे सहित क्षेत्र में शांति व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। 29 जून को ईद उल अजहा त्योहार पर सभी वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारा एवं सौहार्द से मनाने की अपील की। इसके अलावा थानाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में कहीं भी अशांति की संभावना को सीएलजी सदस्यों द्वारा तुरंत पुलिस को अवगत करवाना चाहिए, फिर पुलिस की मदद करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं कस्बे में किराए पर रह रहे लोगों के किराए पर रखने से पहले उनका वेरिफिकेशन कराए जाने की बात पुलिस द्वारा रखी गई, जिससे किसी अप्रिय घटना से सावधानी बरती जा सके। इस अवसर पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी, प्रभु दयाल, मदन लाल अग्रवाल, रहमत शाह अलवी, हरमेश खुराना, धारा सिंह आदि मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ जी मंदिर में बुधवार प्रातः 11 बजे माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर मंदिर महंत पूरनदास पंडित मदन मोहन शास्त्री के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता जानकी की पूजा अर्चना की गई और महिलाओं ने मंगल गीत गाए तथा माता जानकी को मीठे चावल का भोग लगाया। इस मौके पर दुल्हन के रूप में सजी माता जानकी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर श्री जगन्नाथ मेला महिला समिति अध्यक्ष मीना खंडेलवाल, राजेश्वरी गुप्ता, गुड्डी गुप्ता, सविता विजय, पुष्पा गुप्ता, संजू गोयल, शीला खुटेटा, गायत्री देवी मंदिर महंत पूर्णदास, आचार्य मदन मोहन शास्त्री, शुभम शर्मा आदि सदस्य मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आज जनसुनवाई की। जिलाध्यक्ष मिश्रा ने आज मौजपुर हाउस पर जनसुनवाई में जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों से एवं अलवर से आए आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी करवाया। राजगढ़ ठिकाना गंगाबाग स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर पर जन जन के अराते देव भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज का ऐतिहासिक 7 दिवसीय मेले का समापन मंगलवार 27 जून देर रात्रि को हुआ। जगन्नाथ मंदिर के महंत पूरनदास महाराज, आचार्य मदन मोहन शास्त्री, पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ही अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में भगवान जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा व वरमाला वैवाहिक रस्मों परंपराओं के रूप में मनाई जाती है। यह परंपरा विगत 170 वर्षों से चली आ रही है, जहां भगवान जगन्नाथ गंगाबाग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में मेले के दौरान आकर विराजमान होते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। 7 दिवसीय चलने वाले श्री जगन्नाथ मेले का समापन मंगलवार 27 जून को श्री जगन्नाथ जी महाराज की महाआरती और सशस्त्र सलामी के साथ हुआ। भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा पुनः श्री मंदिर पहुंची और मध्य मार्ग में आने वाले मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की आरती की गई। ठिकाना गंगाबाग पर महंत प्रकाश दास महाराज द्वारा भगवान जगन्नाथ महाराज की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। जगदीश महाराज के मेले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोगों ने मेले का आनंद लिया, अपने मनपसंद की चीजें खरीदी। भगवान जगन्नाथ के डंडोती लगाकर व हाथ जोड़कर अपनी व अपने परिवार की मनोकामना पूर्ण होने की मन्नत मांगी। भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव में हजारों की संख्या में लोग साक्षी बने। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ही यहाँ सारे पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं।
माता जानकी रात्रि को भगवान जगन्नाथ के साथ शिव मंदिर पहुंचने पर 28 जून को माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म अदा की गई, जिसमें मंदिर महंत परिवार मेला कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर मेला कमेटी अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद तिवारी, एडवोकेट उपाध्यक्ष कन्हैया लाल लखेरा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, सचिव हरिओम गुप्ता, बलवीर सैनी, गायत्री देवी, पंडित रोहित शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, सुरेश सैनी, चिराग सैनी, नेमी चंद सैनी, मुकेश सैनी, सभी मेला कमेटी के सदस्य व महंत प्रकाश दास महाराज, गुड्डू महाराज, पूर्व कमिश्नर जेपी मीणा, नांगल सोहन, रजनीकांत पटेल, नागपाल शर्मा, भोलू शर्मा, संस्कार सेन सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अलवर जिले की ये राजगढ़ तहसील जो है, भगवान जगन्नाथ का जो महोत्सव होता है वो बड़े भव्य ऐतिहासिक स्वरूप ऐतिहासिक ये उत्सव होता है। 7 दिवसीय भगवान जगन्नाथ गंगाबाग स्थित श्री जगदीश मंदिर में विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। 24 जून को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का बरमाना महोत्सव हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के साक्षी बने। आज 27 जून को भगवान जगन्नाथ जी महाराज माता जानकी को जाकर पुण्य श्री मंदिर चौपड़ बाजार स्थित श्री जगदीश जी के मंदिर पर पहुंचेंगे। 7 दिवसीय इस जगन्नाथ महोत्सव में दूर दराज से आए हुए जितने भी व्यापारी लोग हैं यहाँ मन खोल करके आते हैं और अपना व्यापार आदि का कार्य करते हैं। यह महोत्सव जगन्नाथपुरी के तट पर आता है, तो वो चला आ रहा है। आज रात्रि 10 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की महा आरती के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज को गरुड़ रूपी विमान पर विराजमान कराया जाएगा और सशस्त्र सलामी के साथ भगवान जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ होकर पुण्य श्री मंदिर पहुंचे। इसी के साथ श्री जगन्नाथ महोत्सव और मेले का समापन है। जय जगन्नाथ। भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वीआईपी लाइटिंग कंपनी में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना लगते ही भिवाड़ी रिको फायर स्टेशन की 4 गाड़ियां में भिवाड़ी नगर परिषद की 2 गाड़ियां भेजी गई, जहां पर होंडा कंपनी की दमकल वाहन सहित करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने 3 से 4 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब 6 कर्मचारी कंपनी के 2nd फ्लोर पर कंपनी में आग लगी हुई थी, जहां फंसे हुए थे। वहीं पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आग में फंसे सभी कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकाला। भिवाड़ी रिको फायर स्टेशन के कर्मचारियों ने कंपनी के कांच के शीशे तोड़कर पीछे की साइड में सीढ़ियां लगाकर कर्मचारियों को बचा लिया। गनीमत ये रही कि इस आगजनी में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। भिवाड़ी रिको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि उनके पास देर रात कंपनी के मालिक तरुण मंगला का फोन आया कि खुशखेड़ा स्थित उनके प्लांट में आग लगी है, जिस पर तुरंत ही खुशखेड़ा रिको फायर स्टेशन को सूचना देकर गाड़ी को भेजा गया और इसके साथ ही भिवाड़ी से भी रिको की 4 गाड़ियों के साथ साथ भिवाड़ी नगर परिषद की गाड़ियों को भी मौके पर भेजा गया। आग इतनी ज्यादा थी कि होंडा कंपनी की गाड़ियों को भी मौके पर बुला लिया गया। दर्जनों फेरे लगाने के बाद भी आग रह रहकर धधक रही थी। सूचना लगी थी कि कंपनी के 2nd फ्लोर पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। इस पर तुरंत ही खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव को सूचना दी गई। वह भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आग में फंसे हुए करीब 6 लोगों को कंपनी के पीछे की साइड से सीढ़ियां लगाकर सकुशल बचा लिया गया। कंपनी के अंदर फैन से लाइट बनाने का काम किया जाता है। आग से कुछ भी सामान नहीं बचा, पूरा सामान जलकर राख हो गया। कंपनी में करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि कंपनी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। सूचना लगते ही पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं। कंपनी के 2nd फ्लोर पर फंसे 6 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। आग से कंपनी में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया और फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग सुबह तक कंपनी में धधक रही थी, जिसे पूरी तरह काबू करने में दमकल वाहन सहित कर्मचारी लगे हुए हैं। ये 11:14 पर मेरे पास पहली कॉल आई तरुण मंगला जी की। उन्होंने बताया खुशखेड़ा में वीआईपी लाइट्स का नाम से हमारा प्लांट है, जिसमें आग लगी हुई है और बंदे फंसे हुए हैं ऊपर। तुरंत हमने खुशखेड़ा इंचार्ज को टेलीफोन किया, उन्होंने गाड़ी रवाना करी और पहले रास्ते ही के रास्ते पहले उन बंदों को बचाया। कितने मजदूर थे और फिर कैसे क्या बचाव? 5 से 6 मजदूर बताए जा रहे हैं। कैसे बचाव कार्य किया उनका? साइड से जीना लगा करके सीधे तुड़वा करके और ऊपर से उनको उतार लिया गया। तो अभी आग पर कितनी क्या काबू, कहाँ से गाड़ियाँ आई? आग पर हमने करीब 70% काबू पा लिया है, 30% बाकी है जो अभी ऑपरेशन चालू है। कहाँ से गाड़ियाँ आई थी? भिवाड़ी खुशखेड़ा नगर परिषद भिवाड़ी से भी गाड़ी आई है, रिको भिवाड़ी की भी गाड़ी है, होंडा की भी गाड़ी है। तो अब आग पर क्या स्थिति है?
आग करीब करीब नियंत्रण में है और पूरी तरह काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्लांट पूरा किस तरीके से जल गया, क्या पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, प्लांट में कुछ भी नहीं बचा है, नीचे सारा कुछ। जीवन 291 VIP लाइट्स के नाम से एक कंपनी है, कुछ किराए में ले जाना, तो हमें करीब 11:25 के करीब हमें सूचना मिली कि इस फैक्ट्री में आग लगी है। तो मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड, भिवाड़ी नगर परिषद वाले फायर ब्रिगेड इमीडिएट हम यहाँ पहुंचे। कंपनी की छत पर जहाँ इनके 5 मजदूरों ने जो भाई कुल 6 लोग रह रहे थे, तो हमने आके सबसे पहले उनको सुरक्षित बाहर निकाला और जब तक सारी फायर ब्रिगेड आ गई सबने साथ काम किया, अब तक हमने नियंत्रण कर लिया है और इसमें कोई जलानी नहीं हुई है। फैक्ट्री करीब करीब पूरी जलकर खाक हो गई है, ताकि अभी फायर ब्रिगेड लगी हुई है और आग नियंत्रण। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First result of Vision Science Academy Alvar branch in 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alvar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, Sanop Tarachand, Ramgarh से है बच्चा. And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance. And other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में. In one section we have only 31 seats. Single seated furniture है, complete AC building है, higher class faculty है. अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यादव समाज की मांग पर श्री कृष्ण विकास बोर्ड के गठन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर युवाओं ने अलवर के नगली सर्किल पर जमा होकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूका। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में यादव सहित सभी जाति के लोग थे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा छात्र नेता संदीप ओला ने चेतावनी दी कि गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश को जातियों में बांटने का काम नहीं करें। इससे पहले महाराणा प्रताप विकास बोर्ड का गठन हुआ तो उन्होंने विरोध नहीं किया,
उनकी नीति प्रदेश में जातियों के आधार पर बांटने की रही है। वो प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। यदि उन्होंने इस बोर्ड का विरोध किया तो उनको अलवर की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। शेखावत का यादव ही नहीं, सभी जातियों के युवा विरोध करेंगे। अहीर समाज की पिछले लंबे समय से एक अहीर समाज के उत्थान के लिए जिस प्रकार विभिन्न समाजों के बोर्ड बने हुए हैं, गुजर समाज के लिए देवनारायण बोर्ड है, मेव समाज के उत्थान के लिए मेवात विकास बोर्ड है, जाटों के उत्थान के लिए वीर तेजाजी बोर्ड है। अहीर समाज की भी एक लंबे समय से मांग थी कि उनके समाज के उत्थान के लिए भी एक बोर्ड का निर्माण किया जाए। गहलोत सरकार ने अहीर समाज की इस मांग को मानते हुए श्री कृष्ण बोर्ड से एक नाम बढ़ाया और एक बोर्ड इनके समाज के उत्थान के लिए बनाया गया। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर समस्त जातियां भाईचारे के अंदर रहती हैं, प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान दिया कि जातियों के आधार पर बांटने का काम नहीं करें। इसमें उनका यादव समाज के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया दिखाई दे रहा है। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बताना चाहूंगा कि जिस दिन महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हुआ उस दिन उनके मुंह में दही जम गया था क्या? उस दिन उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? उस दिन उन्होंने क्यों नहीं कहा? मैं गजेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं कि आपका विरोध करना जायज है, हम भी इस चीज का विरोध करेंगे। आप सबसे पहले अपने महाराणा प्रताप के बोर्ड के गठन का विरोध करें। क्या वो उस दिन जाति के नाम पे नहीं था? क्या महाराणा प्रताप जाटों के नहीं है? क्या महाराणा प्रताप यादवों के नहीं है? आपने श्री कृष्ण को जातियों में बांट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान सब जातियों के। लेकिन अगर किसी समाज के उत्थान के लिए, किसी जाति विशेष के नाम पे किसी जाति के उत्थान के लिए बोर्ड बनाया जाता है, सर्व समाज उसका समर्थन करता है। मैं जाट समुदाय से आता हूं और मैं विभिन्न दूसरी पार्टी से आता हूं, लेकिन हम हमारे जिले के यादव भाइयों के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं गजेंद्र सिंह शेखावत को कि अलवर जिले का भाईचारा अगर इस प्रकार आपने सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, अलवर की दरगाह पे घुसने नहीं देगा। आपको नंगे पैर भागना पड़ेगा। ये भाईचारा बहुत मजबूत है, इसको बिगाड़ने का काम मत करो। जाट राजपूत करके आपने पूरा जोधपुर, पूरी राजस्थान बांट दिया। पश्चिमी राजस्थान में आपकी राजनीति चल जाएगी। ये अलवर जिला है, यहाँ जातियों में बांटने का काम मत करें आप। बहुत लंबे संघर्ष से हमारे समाज की, अहीर समाज की एक आवाज थी। एक तो हमारा मुद्दा अरेंजमेंट का है, वो हमारा केंद्र सरकार से है, और जो दूसरा मुद्दा था वो राजस्थान सरकार से था। अब जैसे ही आपने सभी समाजों के बोर्ड का गठन किया है, वैसे ही हमारे समाज का गठन किया जाए। तो उस चीज को देखते हुए अशोक गहलोत जी ने हमारे श्री कृष्ण भगवान जी बोर्ड का गठन किया है। और एक बीजेपी के नेता है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने इस चीज का विरोध किया है। आज उनको ये चीज जातिवाद लग रही है। इनसे पहले भी अपने जाट समाज के वीर तेजाजी महाराज का गठन हुआ है, गुजर समाज से देवनारायण भगवान का बोर्ड का गठन हुआ है, राजपूत समाज से महाराणा प्रताप का बोर्ड का गठन हुआ है, और भी अन्य समाज के बोर्ड का गठन हुआ है। आज जब गहलोत सरकार ने हमारी ये मांग मान ली है, अब हमारे श्री कृष्ण भगवान के बोर्ड का गठन कर दिया है, तो आज एक बीजेपी के नेता, बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है अब आप लोग जाति में बांटने का काम कर रहे हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तब आपको जाति नजर नहीं आई, जातिवाद तब आपको नजर नहीं आया जब और समाज के बोर्डों का गठन हुआ है। आज जब हमारे समाज के बोर्ड का गठन हुआ है, श्री कृष्ण भगवान के नाम से गठन हुआ है, हम मानते हैं श्री कृष्ण भगवान सबके हैं, लेकिन वो हमारे इष्ट देव है। जितने भी समाज के बोर्ड का गठन हुआ है, उनके इष्ट देवों के नाम पे हुआ है। आज हमारे इष्ट देव के नाम पे हमारे समाज का बोर्ड का गठन हो गया है, तो उनको जलन क्यों? इसलिए आज हम उनका पुतला दहन का कार्यक्रम हम रख रहे हैं। छत्तीस बिरादरी हमारे साथ है, हम तो खुद भाईचारे में जीने का विश्वास रखते हैं। सारी छत्तीस बिरादरी हमारे साथ खड़ी है। कठूमर थाना अंतर्गत गांव अरुआ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। भुसावर थाना क्षेत्र के खानपुर हिंगोटा गांव निवासी 35 वर्षीय रणवीर जाट अपने गांव से नगर बेटी के पैरों की दवा लेने के लिए गया था। वहां वापसी में लौटते समय कठूमर के अरुआ गांव के समीप अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार
के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक रणवीर जाट इकलौता घर में कमाने वाला था। रणवीर की पत्नी का 15 वर्ष पूर्व विरुद्ध करंट लगने से मौत हो गई थी। कठूमर थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। नगर से दवाई लेके जा रहा था लड़की के लिए, रास्ते में अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया। किस चीज की दवा लेने गए? पैरों की। बेटी बीमार है? बीमार है। तो कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? अरुआ के पास, कठूमर अरुआ। कितने मारी टक्कर, कुछ पता लगा? अभी तो कुछ नहीं पता। अज्ञात वाहन है? अज्ञात वाहन से। ये बाइक पे था? ये बाइक पे था। शादी कितने साल हो गए? शादी को तकरीबन 20 साल के आसपास। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। छोटे हैं? छोटे, अभी 14-15 साल की लड़की है। घर में कमाने वाला? बस यही था, ना दादा है, ना दादी है, ना बाबा है। पिता भी नहीं इनके? पिता भी नहीं है, ना दादी है, ना मम्मी है। कोई नहीं है, मतलब यही थे? अकेला ही था दोनों का। पत्नी नहीं है? नहीं। पत्नी का कब देहांत हुआ? जब छोटे छोटे बच्चे थे उसी टाइम, आज से तकरीबन 15 साल पहले। आपका क्या नाम? करतार सिंह। आपके लगते? चाचा का लड़का। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के NAB थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर के निवासी अध्यापिका के मकान में चोरी हो गई। चोर 15,000 रुपए नकद, सोने चांदी के जेवर चोरी करके ले गए। टीचर रीना चौधरी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि चोर 25 जून की रात को हुई है। वह भरतपुर गई हुई थी। पीछे से मकान पर कोई नहीं था। सूने मकान में रात को चोरों ने नकदी व जेवर चुरा लिए। अगले दिन 26 जून को पड़ोसी ने मकान खुला होने की सूचना दी, चोरी होने का आभास जताया। इसके बाद वापस आकर देखा तो मकान के अंदर व बाहर के ताले टूटे पड़े थे। पूरा सामान बिखरा हुआ था। घर से 15,000 रुपए नगद व करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के आभूषण नहीं मिले, जो चोर ले गए। अलवर शहर में आए दिन चोरी की वारदातें होने लगी हैं। 26 जून की रात को भी 3 घरों में चोरी हुई है। पुलिस का कहना है कि चोरों का पता लगाने का प्रयास जारी है। जल्दी ही चोरों को पकड़कर मामले का खुलासा किया जाएगा। तो चोरी का ही मामला है। चोरी हुई है रात को 25 की रात को। हम यहाँ 27 को सुबह 27 को कल पुलिस आई मौके पर? पुलिस, हाँ, एक आदमी आया था उनका। कुछ देख के गए? हाँ, देख के गए, फोटो ले गए, बस और कुछ नहीं। और FIR दर्ज कर लिया। सामान हमारा एक तो 15,000 रुपया तो कैश गया है, और कानों की टॉप्स, एक सोने की, एक अंगूठी सोने की, और पायल चांदी की, और कुछ बर्तन गए तांबे के। कितने रुपए के होंगे जेवरात होंगे करीब, तुम मानो आजकल सोना 50 से ऊपर चल रहा है, तो 2 तोले तो सोना होगा। और चांदी होगी 10,000 की तो होगी। ये क्या लगता है कितने को हुई चोरी, कितनी तारीख को चोरी हुई है? CCTV फुटेज में कहीं आया हूँ। 1.5 लाख रुपए की समथिंग हुई चोरी। यहाँ पे आसपास की CCTV फुटेज में नहीं, कैमरा चेक किया था हमने पड़ोसियों का, तो उसमें नहीं दिया दिखाई कुछ भी। तो फिर ऐसा पता नहीं लग पाया भाई कौन से दिन चोरी हुई है? नहीं, चोरी तो 25 को तो यहाँ से गए ही हम सुबह।
किसको सुझाव दें? हम दोनों सुबह नहीं दोपहर को यहाँ से निकले हैं और 26 को शाम को 7:30 8 बजे फोन आ गया। फिर आप वहाँ भरतपुर किस काम से गए? वो ड्यूटी चलती है ना, नौकरी करते हैं, क्या काम है? टीचर है केंद्रीय विद्यालय में। रितेश जी तो वहीं पे परिवार के साथ गए? हाँ वहीं है। यहाँ पे भी रहते हैं? यहाँ पे भी रहते हैं। यहाँ पे छुट्टी संडे की छुट्टी होती है तो शाम को आ जाते हैं, सैटरडे को संडे को। नगर पालिका रामगढ़ में सफाई व्यवस्था फेल हो जाने से जगह जगह गंदगी का आलम है। तहसील परिसर और थाने सहित नगर पालिका के बाहर गंदगी के आलम से आम जन परेशान है। लोगों का कहना है कि जब नगर पालिका और तहसील के सामने गंदगी का आलम है, ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह गंदगी फैली है, वो तो अलग बात है कि लेकिन नगर पालिका का कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी तहसीलदार होने के बावजूद तहसील के मुख्य गेट सहित तहसील और थाना परिसर के सामने कचरे का लगा ढेर और नगर पालिका के मेन गेट के समीप कचरा पात्र के बाहर फैल रही गंदगी से साफ लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से सफाई व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। इस बारे में नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी का कहना है कि सरकार यहां अधिशासी अधिकारी को या तो लगाती नहीं या यदि जनता की मांग पर लगा देती है तो राजनेता टिकने नहीं देते, जिससे नगर पालिका क्षेत्र के सभी विकास कार्य अटके हैं। सफाई व्यवस्था का ठेका भी समाप्त हो चुका है, किसी अधिकारी के लगाए जाने पर ही व्यवस्था सुचारू हो पाएगी। इधर इस बारे में नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी तहसीलदार धीरेन्द्र कदम का कहना है कि मुझे अभी चार्ज मिला है और मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज सफाई टेंडर समाप्त हो चुका है। शीघ्र कर्मचारियों से वार्ता कर वैकल्पिक सफाई व्यवस्था का सफाई का कार्य सुचारू रूप से करवाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। गंदगी देखो, अभी मैंने चार्ज लिया है, अभी मैं जानकारी जुटा रहा हूँ कि पहले टेंडर का क्या हुआ, अभी खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। जैसा कि मुझे पता चला है खत्म हो गया है, उसके बाद हम नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जैसे भी अभी आती है उसके अलावा टेंडर से पहले हम कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये सफाई का कार्य रुके नहीं, रेगुलर चलता रहे। उसको डेली बेस पर या जैसे भी नई व्यवस्था हम इस पर प्लान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने कर्मचारियों से, उसका जल्दी ही निस्तारण करेंगे। शिवाजी मंडल के वार्ड 54 के बूथ संख्या 76 पर आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को देखने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यक्रम प्रभारी नरेश धानावत का सानिध्य भी रहा। मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा ने सभी कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा, जिला सह संयोजक व्हाट्सएप चैम्बर दीपक गुप्ता, मंडल महामंत्री महेंद्र पटवारी, नरेंद्र शर्मा, पार्षद रामदास शर्मा, मंडल मंत्री नीलिमा गुप्ता, SK गुप्ता, पवन शर्मा, अजय शर्मा, विनोद यादव, तीरथ शर्मा, देवकी नंदन यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। टपुकड़ा पुलिस थाने के सामने चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के तीसरे दिन मंगलवार को कथावाचक व्यास संजय काटिया ने विष्णु भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाते हुए बताया कि भगवान ने बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। प्रथम पग में संपूर्ण पृथ्वी व दूसरे पग में तीनों लोक ले लिए। तब राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने अपना शीश भगवान के आगे झुका दिया और बोले तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। इस प्रकार प्रभु ने राजा बलि का उद्धार किया। शादी में गए व्यक्ति का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और उसके परिजनों से 3.5 लाख रुपए फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जिस पर पता चलते ही तिजारा पुलिस ने दबिश देकर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपहरण किए हुए व्यक्ति को भी मुक्त करा लिया है। इस मामले को लेकर अपहरण हुए व्यक्ति के बेटे ने तिजारा थाने में मामला दर्ज करवाया था। थाना अधिकारी प्रशिक्षु DSP विनय कुमार चौधरी ने बताया कि मंगलवार को सुबह करीब 4 बजे ततारपुर के खरेटा गांव के रहने वाले शकील खान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सोमवार को सुबह 11 बजे उसके पिता जलेब खान घर से गांव चामरोदा में शादी में जाने की बात को बोलकर निकल गए थे, जो देर रात तक भी घर पर नहीं लौटे। देर रात करीब 1 बजे जब उनके मोबाइल पर उसके पिता के मोबाइल नंबर से फोन आया, जिस पर अपने आप को बिलासपुर का रहने वाला साहिद बताते हुए कहने लगा कि मुझे व तेरे पिता जलेब खान को तिजारा क्षेत्र के ग्राम सूरावास गांव के जंगलों में अपहरण कर लिया है और 7 से 8 लोग हमें बंधक बना रखे हैं, जो छोड़ने के नाम से दोनों से अलग अलग 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे परिजनों ने तो मेरे हिस्से के 3,50,000 रुपए उन्हें दे दिए हैं। यदि अपने पिता को छुड़ाना चाहते हो तो तुम भी 3,50,000 रुपए लेकर सूरावास गांव में उनके बताए हुए स्थान पर आ जाना, नहीं तो वो लोग तुम्हारे पिता को बलात्कार के झूठे केस में फंसा देंगे। पुलिस ने बताया कि शकील खान के पिता के मोबाइल फोन से अख्तर, सब्बीर,
बसीर नाम के कई व्यक्तियों ने करीब 10 से 11 बार बात की, लेकिन जब शकील ने तिजारत के भिंडूसी स्टैंड पर आकर अपने पिता के मोबाइल नंबरों पर बात करनी चाहिए तो उसके पिता का फोन स्विच ऑफ आया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एफआईआर दर्ज की और 3 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन करते हुए क्षेत्र के सूरावास व आसपास के गांव बिलासपुर, खलीलपुरी, नौगावा के लिए रवाना किया। वहीं सलीम के पिता के मोबाइल नंबर को भी ट्रैकिंग के लिए सर्विलांस पर डाला गया। इस दौरान पुलिस ने तकनीकी उपकरणों का भी सहारा लिया और क्षेत्र में फैले अपने मुखबिरों के जालों को भी सक्रिय किया। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना मिली कि अपहरण किया हुआ जलेब खान सूरावास व नौगावा के जंगलों में है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर दबिश देते हुए जलेब खान को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया। इसी दौरान पुलिस को मौके पर देखकर सभी अपहरणकर्ता भी हक्के बक्के रह गए और मौके से भाग छूटे, लेकिन पुलिस ने सभी बदमाशों का पीछा किया और अतर, शब्बीर व बशीर सहित अन्य 4 लोगों को धर दबोचा। अब पुलिस सभी बदमाशों से गहनता से पूछताछ कर रही है। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में मंगलवार को भिवाड़ी के बीड़ा सभागार में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। ये बैठक मंगलवार देर शाम तक चली। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की ड्रेनेज सहित अन्य सभी समस्याओं के निराकरण के लिए बीड़ा, नगर परिषद, रीको, प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित विद्युत विभाग व अन्य सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाकर काम करें। साथ ही भिवाड़ी व आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों का मास्टर ड्रेनेज प्लान को अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए। कार्य योजना को अमल में लाने के लिए आगामी 15 दिन में दोबारा से विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को तेज गति से पूरा करें। साथ ही भिवाड़ी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में फीडबैक लेते हुए निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक है। इसके लिए विभागीय दिशा निर्देशों की पालना के साथ साथ मौका स्थिति के अनुरूप निर्णय लेकर उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करावे। औद्योगिक इकाई निर्धारित मापदंडों के अनुरूप इकाई के अंदर व बाहर पौधारोपण करवाए। औद्योगिक इकाइयों के एसटीपी निर्धारित मानदंड के अनुरूप संचालित होने चाहिए। इसकी समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जांच की जाए। परिशोषित पानी की पाइपलाइन में दूषित पानी डालने का सर्वे संयुक्त टीम द्वारा करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया। नगीना गार्डन के आसपास के क्षेत्र में पानी भराव की समस्या के निराकरण के लिए नया एसटीपी या सीईटीपी प्लांट की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने बीड़ा सीईओ को राजस्थान हरियाणा सीमा पर पानी भराव के संबंध में जल्दी ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। नगर परिषद आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट पर कार्य शुरू करें। साथ ही डीटीओ भिवाड़ी व नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि खुले नालों में ट्रैक्टरों के माध्यम से प्रदूषित पानी डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। औद्योगिक क्षेत्रों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य में नगर परिषद को रीको आर्थिक सहयोग उपलब्ध करावे तथा नगर परिषद कचरे का डंपिंग यार्ड में वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करे। औद्योगिक क्षेत्र कारोली में विद्युत जीएसएस के लिए रीको को नियमानुसार जमीन आवंटन करने के निर्देश दिए। नगर परिषद आयुक्त व प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें। इस दौरान बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान, सीईओ जिला परिषद कनिष्क कटारिया, एडीएम भिवाड़ी गुंजन सोनी, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी के महाप्रबंधक सुल्तान सिंह मीणा, तिजारा एसडीएम महेंद्र यादव, नीमराना एसडीएम मुकुट चौधरी, नगर परिषद आयुक्त भिवाड़ी आरके मेहता, भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।